Guys, welcome to my channel. In this video, I will be talking about the chapter fruits. इस वीडियो में हम फ्रूट्स के क्लासिफिकेशन की बात पहले करेंगे, फिर उसके एक्सप्लेनेशन पे हम जाएंगे। अगर आपको फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से आ गई तो आप MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। बाकी उसके अंदर के क्लासिफिकेशंस उतने हार्ड नहीं है, तो इसलिए उन क्लासिफिकेशन मतलब उनके डीप एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखें तो उसके लिए जस्ट एक दो कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन क्लासिफिकेशन याद होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्लासिफिकेशन आपको याद रहेगा तो आप कुछ ना कुछ खुद से भी बना के ला सकते हो। और इन्हीं क्लासिफिकेशन को ट्रिक वाइज याद कराने के लिए मैं इस वीडियो में आई हूँ। और अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तो आपको ट्रिक वाइज ये पूरी की पूरी फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन याद हो जाएंगी। तो हम फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। बिफोर गोइंग टू फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन, हमको ये भी पता होना चाहिए कि फ्रूट्स होता क्या है। फ्रूट्स क्या होता है? राइपन पार्ट ऑफ द ओवरी। ठीक है, अब ओवरी क्या है? ओवरी फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि फीमेल फ्लावर है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गाइनोशियम उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट जब वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब वो राइपनिंग वाले स्टेज में आता है, तब वो फ्रूट्स क्रिएट करता है। और वही फ्रूट्स हम अभी पढ़ने जाएंगे। तो फ्रूट्स को हम 3 तरह से क्लासिफाई करेंगे। तो फ्रूट्स की 3 ग्रुप्स है, और तीनों ग्रुप में आपने अभी तक 12th क्लास में बस इतना ही पढ़ा होगा कि फ्रूट्स को 3 वे में क्लासिफाई किया गया। सॉरी, 12th में नहीं पढ़ा आपने, 11th में पढ़ा। फ्रूट्स को 3 वेज में क्लासिफाई किया गया। एंड द फर्स्ट वे इज, देखो सेकंड और थर्ड इतना हार्ड नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रही हूँ, लेकिन फर्स्ट वाला जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत देगी, इसलिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्लासिफाइड पार्ट है। नाम इसका है सिंपल। तो एक आपको दिखेगा सिंपल फ्रूट, दूसरा आपको दिखेगा एग्रीगेट फ्रूट। नाम से आप समझ जाइए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द कॉम्पोजिट फ्रूट। देखो सिंपल और कॉम्पोजिट वर्ड जो है ये आपको बचपन से पता है कि ज़्यादा मतलब कॉम्पोजिट, सिंपल मतलब छोटा या फिर इजी, है ना। तो और एग्रीगेट मतलब वही कॉम्पोजिट और सिंपल के बीच वाला पार्ट, मतलब वो भी काइंड ऑफ, जब सिंपल एक साथ मिल जाते हैं तब वो काइंड ऑफ एग्रीगेट फ्रूट बनाते हैं, मतलब वो भी काइंड ऑफ मिक्सचर ही मान लो, और कॉम्पोजिट उससे ज़्यादा। और ठीक है ना, तो आपको इसके क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई, आई होप। तो चलो अभी हम सबसे बात करते हैं सिंपल की क्लासिफिकेशन की। तो सिंपल फ्रूट की क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिंपल को हम 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, जो कि आपने 11th में पढ़ा था। और वो था फ्रूट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ड्राई फ्रूट्स एंड फ्लैशी फ्रूट्स। तो आपने फ्लैशी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स अपने 11th क्लास में पढ़ा था, और उन्हीं फ्रूट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और देखो, अब ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ना, मैं फ्लैशी को और थोड़ा आगे लिख देती हूँ, क्योंकि इसकी भी और फर्दर क्लासिफिकेशन है और तब उसको लिखने के लिए मेरे को जगह नहीं मिलेगा। फ्लैशी फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स के और 2 क्लासिफिकेशन है। देखो ड्राई फ्रूट्स के और 2 क्लासिफिकेशन क्या है वो देखें। देखो ड्राई फ्रूट्स कैसे फ्रूट्स होते हैं जो अगर आप देखोगे, आप हाथ पे पकड़ोगे तो क्या होगा, वो फ्रूट्स आपको देखने में लगेगा कि इनमें कोई वाटर कंटेंट नहीं है, अ काइंड ऑफ लिक्विड कंटेंट, मतलब सूखा टाइप ऑफ फ्रूट, जो कि आप इजीली कैरी कर सकते हो कहीं पे भी, मतलब उसको लेके जा सकते हो और खा सकते हो। उसके लिए खाने के बाद हाथ नहीं धोना पड़ता, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। और फ्लैशी तो मतलब आप समझ ही रहे हो कि उसमें थोड़ा बहुत वाटर कंटेंट रहता है। ऐसा नहीं कि फ्रूट्स के अंदर वाटर कंटेंट नहीं रहता, उसमें लिटिल बिट वाटर कंटेंट रहता ही है, चाहे ड्राई हो या फ्लैशी हो। बट मैं ड्राई को मतलब आपकी इमेजिनेशन के साथ थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कर रही थी। चलो अब हम देखते हैं ड्राई फ्रूट्स के और 2 पार्ट्स कौन कौन से। अब ड्राई में ना 2 पार्ट्स ऐसे आते हैं, एक होता है डेहिसेंस और होता है इनडेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब होता है रिलीज ऑफ सीड्स, मतलब हवा के साथ साथ सीड्स भी उड़ जाता है। ऐसे भी कुछ डेहिसेंट सीड्स होते हैं, और इनडेहिसेंट जो कि हवा के साथ नहीं उड़ते, वो पकड़े हुए रहते हैं फ्रूट्स में। तो उन्हीं की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो ड्राई के 2 पार्ट्स होते हैं, तो हम लिखते हैं पहले डेहिसेंस और दूसरा है इनडेहिसेंस। अब डेहिसेंस और इनडेहिसेंस के भी कुछ और पार्ट्स होते हैं। देखो बिफोर गोइंग टू डेहिसेंस एंड इनडेहिसेंस, आपको ये पता होना चाहिए
कि डेहिसेंस के क्या क्या ग्रुप्स है ना, और इनडेहिसेंस के क्या क्या ग्रुप्स है, और फ्लैशी के क्या क्या ग्रुप्स है, ठीक है ना। तो देखते हैं इन ग्रुप्स के नाम। चलो, तो पहले आता है लेग्यूम। अच्छा, बिफोर गोइंग टू इट्स क्लासिफिकेशन, इसके ट्रिक के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये आपको आई एम श्योर याद नहीं होगा विदाउट एनी ट्रिक। तो मुझे आपको याद करवाने के लिए एक ट्रिक बनानी पड़ेगी। तो डेहिसेंस मतलब उड़ना। तो एक लड़का है, और उड़ते कौन है? लड़के लोग। तो एक लड़का है, वो लड़का क्या क्या कर रहा था? वो गया सिलीगुड़ी। कहाँ गया? सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में जाके उसने एक पेड़ है, पेड़ पे चढ़ने की कोशिश की। उसको लगा कि उसके पेड़ में उसको कोला मिलेगा। क्या मिलेगा? कोला। और उस पेड़ पे चढ़ के जब वो कोला लेने जा रहा था, तब उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया, और इससे उसका पैर फूल गया। अब आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई। क्या कर रहा था? वो गया सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में उसने एक ऐसा पेड़ देखा जिसमें कोला लगा हुआ था। कोला, आपने कोका कोला तो खाया ही होगा, तो वही एक कोला फ्रूट होगा, चलो मान लो कुछ भी, एक कोला। तो उसको वो चाहिए था। तो जब वो उस पर चढ़ा और उससे लेने गया, तो वो मतलब उड़ के जब गया, चढ़ा, तो वहाँ से गिर गया वो, और उससे उसका पैर फूल गया। तो क्या फूला? उसका लेग फूला। तो पहला क्या हो जाएगा उसका पार्ट? लेग। लेग मतलब लेग्यूम। अच्छा, फूल गया उसका, फूल मतलब फॉलिकल। चलो, लेग फूल गया। फिर चलो क्या हुआ? फिर देखो, अब वो जो है ना, क्या बोलते हैं, ये कोला टाइप की जो चीज़ थी ना, वो काइंड ऑफ उसको कैप्सूल फॉर्म में नज़र आ रही थी। एक कैप्सूलेटेड फॉर्म में उसको दिख रही थी ये कोला वाली चीज़। आप अगर कोका कोला को इमेजिन करोगे तो वो आपको लगेगा कि काइंड ऑफ ड्रिंक है वो, है ना। तो ड्रिंक को हम किसी कैप्सूल से रिलेट अगर हम करें ना करना चाहे, अगर काइंड ऑफ कुछ फ्रूट से रिलेट करना चाहे, तो हम उसको कैप्सूल के फॉर्म में बोल सकते हैं। ऐसे बोल रहे काइंड ऑफ ट्रिक, आप इतना सीरियसली मत लेना इसको। तो बस आप ये मान ले कि कोला एक काइंड ऑफ कैप्सूल के अंदर बंद पड़ा हुआ था, ठीक है ना। ये हमारे स्टोरी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉलिकल के बाद क्या होता है। फॉलिकल के बाद सिलिकुआ आता है। सिलिकुआ सिलीगुड़ी वर्ड से आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सिलीगुड़ी गया था, तो सिलीगुड़ी से सिलिकुआ वर्ड आ गया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे उसके बाद वाला वर्ड। अब वो कहाँ पे कोला लेने गया था? सिलीगुड़ी के पेड़ में। तो सिलीकुला, कुला मतलब कोला, ठीक है ना। बट आपको यहाँ पे कोला मत लिखना है, यहाँ पे कुला ही लिखना है, सिलीकुला, ठीक है। अब दो चीज़, अब हुआ क्या था उसके साथ, वो भी आपको लिखना है। तो हुआ क्या उसके साथ? वो गिर गया। कैसे? वो जब उड़ रहा था, तो ठीक है ना, उड़ रहा था मतलब यूट्रिकल, ठीक है। अच्छा, कैप्सूल जैसा दिख रहा था ये कोला, तो कैप्सूल भी होगा इसका एक पार्ट, ठीक है ना। पहले तो वो फिसला, है ना। पहले तो वो उड़ा, फिर वो जाके फिसला, तो हम लिखेंगे उड़ा, तो उट्रिकल, ठीक है। और लास्ट में वो फिसल के गिर गया, तो पायरेक्स। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पैरों के बल गिर गया, ठीक है, पायरेक्स, पैरों के बल। आई होप आपको ये डेहिसेंस का ट्रिक के साथ साथ आपको पूरा का पूरा कैरेक्टर याद हो गया होगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे इनडेहिसेंस की। इनडेहिसेंस में क्या क्या आती है, क्या क्या मतलब ट्रिक्स लागू होती है। तो इनडेहिसेंस नाम से पता चल रहा है कि वो क्या होता है, अ काइंड ऑफ सीड्स, अ काइंड ऑफ फ्रूट्स, जो क्या होते हैं, जिनके सीड्स अटैच्ड रहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब हवा से उड़ते नहीं है, हवा के प्रभाव में नहीं आते उतने, ठीक है ना। तो डेहिसेंस की बात करते हैं, शेड नहीं होते सीड्स, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो उसका एक एग्जाम्पल है, सॉरी उसका एक ट्रिक है। देखो, अगर आप किसी चीज़ को एक जगह पे रखना चाहते हो या टिकाना चाहते हो, है ना, तो आप क्या बोलते हो उसको? कम ऑन, कैरी ऑन, ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ उसको मोटिवेटिंग लाइंस बोलते हो। तो मान लो कि इसी इनडेहिसेंस को तुम बोल रहे हो कि हवा चल रही है, यू कैरी ऑन, हाँ। तो कैरी ऑन से एक वर्ड आ जाता है कैरियोप्सिस। क्या वर्ड आ जाता है? कैरियोप्सिस। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है।
अच्छा, अब वो कैरी ऑन कर रहा है, फिर उसको और एक मोटिवेटिंग लाइन बोलोगे आप, अच्छे से। वो पकड़ तो रहा है लेकिन उसको अच्छे से पकड़ना है, तो उसको अच्छे से, तो अच्छी नहीं। इससे दूसरा वर्ड भी आपको याद हो गया। अच्छा, तीसरा वर्ड, अब देखो उसने कैरी ऑन किया अच्छे से, किस में, अब स्टोरी स्टार्ट होती है। अब देखो एक इंसान ने अच्छे से कैरी ऑन करके क्या किया, अच्छे से कैरी ऑन करके उसने उसको एक शिप में डाल दिया। कहाँ डाल दिया उसने, एक शिप में डाल दिया। क्या डाला उसने अच्छे से कैरी ऑन करके, वो भी तो सोचना पड़ेगा ना, इतने अच्छी से ऐसी क्या चीज डाली। देखो उसका मोटिव है, शिप में लोग क्या क्या चीजें ट्रांसफर करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें डालते हैं सो दैट वो आगे चल के किसी को सेल कर पाए, बिकने के लिए, प्रोडक्ट को मतलब अगर उनको सेल करना हो प्रोडक्ट को, तो फिर वो क्या करते हैं, बोट का इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो इंडिया में समोसा, जलेबी, है ना, नट्स वगैरह पाए जाते हैं, तो फिर वो क्या कर रहे हैं, सेल करना चाहते हैं। तो वो लोग कुछ लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, समोसा और नट्स को क्या करते हैं, समोसा और कुछ नट्स को अपने शिप में कैरी ऑन करते हैं सेल करने के लिए। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, शिप में सेल करते हैं, तो शिप सेला। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो शिप सेला, शिप में सेल कर रहा है वो लड़का। अच्छा, क्या सेल कर रहा था, मैंने बताया समोसा। समोसा से आप याद रखोगे समारा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या और उसने क्या कैरी किया, नट्स, तो नट। आई होप आपको इससे भी आपको आपका ट्रिक क्लियर हो गया, मेरा ट्रिक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे कुछ फ्लैशी आइटम्स की। फ्लैशी फ्रूट्स में क्या क्या आती है। चलो सिंपल का कंप्लीट हो गया, सॉरी ड्राई फ्रूट्स का कंप्लीट हो गया, सिंपल का कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि सिंपल में ही फ्लैशी आते हैं। तो फ्लैशी फ्रूट्स क्या क्या है, देखो आपने पॉम पॉम गर्ल्स देखी है क्या। आई होप आपने क्रिकेट मैच में देखा ही होगा, कुछ लड़कियां डांस करती है ना, पॉम पॉम लेके। तो वो चीयर लीडर्स होती है काइंड ऑफ, है ना। तो जब भी कोई विकेट होता है या चौका छक्का लगता है तो लड़कियां डांस करती है, तो वो पॉम पॉम गर्ल्स होती है, तो मैं उसको पॉम पॉम गर्ल्स बोलती हूँ। तो देखो क्या हुआ, एक ध्रुव नाम का लड़का था। क्या हुआ, ध्रुव नाम का लड़का था। ध्रुव नाम के लड़के ने देखा कि वो पॉम पॉम गर्ल्स बहुत ही ज्यादा डांस कर रही है, तो इतना डांस कर रहे हैं, हमारा सेवा कर रहे हैं, मतलब चीयर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रही है ये सारी लड़कियां, तो इनको कुछ देना चाहिए। तो वो पॉम पॉम गर्ल्स के पास गया, वो पॉम पॉम गर्ल्स के पास जाके उसने कुछ बेरीज दी, है ना, और कुछ पेप्सी दी। क्या दी उन्होंने, ध्रुव ने क्या दिया, बेरी और कुछ पेप्सी। सबको उसने बेरी और पेप्सी पिलाई, ठीक है ना। जब उसने बेरी और पेप्सी ये लड़कियों को पिलाई, तो ये सारी लड़कियां क्या करी, हंस पड़ी। तो यही है उनकी कहानी। चलो अब सुनते हैं फ्लैशी का ट्रिक। तो क्या हुआ, ध्रुव नाम का लड़का, ध्रुव मतलब ड्रूप, अच्छा उसने क्या किया, पॉम पॉम गर्ल्स को, अच्छा पॉम पॉम गर्ल्स से क्या आ जाता है, पोम। क्या दी उसने, बेरी दी, तो बेरी। और क्या दी उसने, पेप्सी, तो पीपो। अच्छा, अब लड़कियां क्या हो गई, हंस पड़ी, तो हंस पड़ीडियम। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गया होगा। चलो अब हम बात करेंगे एग्रीगेट फ्रूट्स की। चलो इसको मिटा लेते पहले। चलो अब हम बात करते हैं एग्रीगेट फ्रूट्स की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एग्रीगेट फ्रूट्स जो है इंपॉर्टेंट भी है और उतना ही ज़्यादा इजी भी है। क्यों, क्योंकि एग्रीगेट फ्रूट्स में जो भी हमने इधर लिखे थे, ग्रुप्स, एसिनी, फॉलिकल्स, है ना, और बेरीज, तो ये जो चीज़ें हैं इन्हीं की इथेरियो को बोला जाता है क्या, एग्रीगेट फ्रूट्स। एग्रीगेट फ्रूट्स और कंपोजिट फ्रूट्स के जो भी मतलब हम डेफिनेशन है और जो भी कैरेक्टर है, इन सब का मतलब के इथेरियो ऑफ क्या बोलते हैं, फॉलिकल, एशिनी, ड्रूप और बेरी, इनका हम बाद में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हम मेनली फोकस करेंगे सिंपल फ्रूट्स पे। फिर भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ।
ऑफ ड्रूप्स, एसिनी, बेरी और फॉलिकल। मतलब सब में से एक एक उठा लिया उन्होंने और एग्रीगेट कर दिया। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द कॉम्पोजिट फ्रूट्स। कॉम्पोजिट फ्रूट्स में मतलब इथेरियो ऑफ ड्रूप्स, इथेरियो ऑफ एसिनी, इथेरियो ऑफ बेरीज, इथेरियो ऑफ फॉलिकल, यही बोलना चाहती हूँ मैं इस लाइन के थ्रू। अच्छा, कॉम्पोजिट फ्रूट में क्या होता है, लोग जब एक साथ आपस में भीड़ में आ जाते हैं तो दुर्घटना का चांस ज़्यादा होता है, तो लोगों के भीड़ को हमको कम करना चाहिए। अब क्या क्या दुर्घटना हो सकती है, तो 2 दुर्घटना हो सकती है। देखो, अगर अब आप बोलो आप भीड़ कहाँ पे देखते हो सबसे ज़्यादा? भीड़ सबसे ज़्यादा आपको आसपास नहीं दिखेंगी, जैसे सब्जियों की दुकान में, ऐसे नहीं। आपको सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड पार्ट का, सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड इंसान बार में दिखेंगे, जहाँ पे लोग अल्कोहल पीते हैं। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं उनको एक बीमारी हो जाती है जिनको बोला जाता है, जिनको क्या बोला जाता है, सिरोसिस। सिरोसिस एक ऐसा बीमारी है जो कि सी से स्टार्ट होता है, आई नो, लेकिन सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिससे लिवर खराब हो जाता है ड्यू टू ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उनको एक बीमारी होती है जिनको हम बोलते हैं सिरोसिस। यहाँ पे हम सिरोसिस को इस तरह से लिखेंगे सो दैट हम कॉम्पोजिट के एग्जाम्पल्स को याद कर सके। अच्छा, दूसरा सिरोसिस होता है और ऐसे लोगों को हेलुसिनेशंस होते हैं। हेलुसिनेशन मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें दिखना जो लाइफ में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें रात को आना दिमाग में। तो ऐसे लोगों को फिर कभी कभी दौड़े भी पड़ते हैं, तो इनको सिंकोप भी होता है। सिंकोप मतलब दौड़े पड़ना। तो सिकोनस, अगर आपको ये सब मेडिकल टर्म्स नहीं याद है तो आप खुद से याद कर लो, अगर आपको और भी कुछ याद है तो। बाकी तुम्हें पता होना चाहिए सिरोसिस का मतलब क्या है और सिकोनस का मतलब क्या है। वो चलो, मैंने बाहर का तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया कि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन मेन बात जो मुद्दे वाली ये है कि कॉम्पोजिट के 2 एग्जाम्पल है, एक सिरोसिस जो कि एस से स्टार्ट होता है और वो वाला सिरोसिस लिवर की प्रॉब्लम को बोलते हैं, और दूसरा सिंकोप। सिंकोप जो होता है वो काइंड ऑफ बोलते हैं दौड़े पड़ना, बट स्टिल कॉम्पोजिट में सिंकोप से आप सिकोनस वर्ड याद कर सकते थे। चलो, इसके साथ हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। आई एम सॉरी, एक और लास्ट रह गया हमारा सिंपल फ्रूट, जो कि आपने अभी तक कभी सुना नहीं होगा ये नाम। चलो, सिंपल फ्रूट का ही है ये एग्जाम्पल, जो कि हम लिखेंगे कुछ इधर, हाँ ठीक है ना। तो अब देखो सिंपल फ्रूट का एग्जाम्पल में क्या आते हैं। देखो, मैं इसको थोड़ा सा वहाँ पे लिखती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो सिंपल का तीसरा एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं। सिंपल का तीसरा एग्जाम्पल है स्कीज़ोकार्पिक। स्कीज़ोकार्पिक नाम बहुत हार्ड है, तो अब देखो इसको हार्पिक से तो याद नहीं रख सकते, ऑब्वियसली इसको किसी नाम से याद रखना पड़ेगा। तो स्कीज़ो नाम याद ही रख लो, इतना मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये एक लड़के का नाम है, ठीक है ना, स्कीज़ो को। अब मैं हार्पिक वर्ड यहाँ पे यूज़ करना नहीं चाहती, ठीक है ना, इससे मेरा पूरा ट्रिक खराब हो जाएगा नहीं तो स्कीज़ो नाम का एक लड़का था। चलो एक कहानी सुनते हैं। तो स्कीज़ो नाम के लड़के ने क्या किया, स्कीज़ो नाम के लड़के के एल लग गए। क्या लग गए? एल लग गए। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा मोमेंटम लगाया कि उसका पूरा राजमा का जो क्रीम है ना वो कार्सिनोजेनिक बन गया। मतलब स्कीज़ो नाम का एक लड़का है, स्कीज़ो नाम का एक लड़का है, उसने, वो साइंटिस्ट है, तो स्कीज़ो नाम के लड़के के एल लग गए। एल लग गए, ये तो सुना ही होगा, मेरे तेरे तो एल लग गए। तो स्कीज़ो नाम के लड़के ने ऐसा क्या किया जो उसके एल लग गए? सुनो, तो उसने फिजिक्स में कुछ ऐसा मोमेंटम लगाया, है ना, तो फिजिक्स में मोमेंटम टर्म आपने शायद पढ़ा होगा। तो उसने ऐसा मोमेंटम किस पे लगाया? राजमा दाल पे लगाया, जो कि किडनी लाइक स्ट्रक्चर है, उस पे उसने क्या लगाया? मोमेंटम, है ना। तो ऐसा लगाया कि वो क्या बन गया? क्रीम बन गया। और वो क्रीम जब आगे चल के डिटेक्ट हुआ तो वो कार्सिनोजेनिक निकला। और आपको पता है कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग, मतलब अगर कोई इसको खाएगा तो उसको कैंसर हो जाएगा। तो उसने ऐसे काम किए, तो उसके क्या लग गए? एल लग गए। तो ये वर्ड उसके लिए आता है।
अच्छा, अब याद करेंगे इसका पूरा का पूरा एग्जाम्पल थ्रू दिस ट्रिक। तो फर्स्ट ट्रिक है इसका मोमेंटम। मोमेंटम की जगह एम लिखना है, बस इसलिए मैंने बोला था कि उसके एल लग गए, यही सबसे बड़ा रीजन था। तो क्या हो जाएगा इसका मोमेंटम। अच्छा, दूसरा है उसका क्रीमोकार्प, क्योंकि उसने क्रीम बना दिया था। तीसरा है स्कीजो नाम, चलो रिमूव कर देती उसको। तो उसने किसका किया था ये सब कांड? राजमा का किया था, लेकिन आप यहाँ पे राजमा लिखोगे, रेगमा लिखोगे या फिर रेजमा, कुछ भी बोल सकते हो, राजमा की जगह रेजमा। अच्छा, अब क्या क्या उस क्रीम का उसने कार्सिनोजेनिक बना दिया है ना, तो हम लिखेंगे कार्सेरुलस। आई होप आपको मेरी पूरी की पूरी ट्रिक याद हो गई होगी, और अगर इस ट्रिक को अगर आप याद नहीं कर पाते तो आप प्लीज़ एक नोटबुक में लिख लो, सो दैट आप उस ट्रिक को बार बार देख देख के याद कर सको। अदरवाइज आपको इस वीडियो में 3-4 बार आना पड़ेगा, और ये वीडियो एग्जाम से पहले अगर आप देखो तो सबसे बेस्ट रहेगा। अच्छा, तो इसके साथ साथ हमारा पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन खत्म होता है फ्रूट का, सिंपल, एग्रीगेट और कॉम्पोजिट फ्रूट्स की। और अब आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ये है, पहले तो हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, कॉन्सेप्ट के बाद हम इस चीज़ का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले आता है सुपीरियर का मतलब। देखो, एक एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनो, फिर जाके हम सिंपल ड्राई पे चलेंगे, ठीक है ना। सिंपल ड्राई डेहिसेंस को तो पकड़ेंगे। तो सिंपल ड्राई डेहिसेंस पढ़ने से पहले तो मैं पे लिख देती हूँ वैसे, सिंपल ड्राई डेहिसेंस। सिंपल ड्राई डेहिसेंस पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट एनी कॉन्सेप्ट आपको लगेगा कि मैं एक कान से घुसा रहा हूँ और दूसरे कान से निकाल रहा हूँ, और ये आप एग्जाम में अच्छे से लिख के नहीं आ पाएंगे। तो चलो, तो पहला कॉन्सेप्ट है सुपीरियर का मतलब। सुपीरियर का मतलब क्या होता है? सुपीरियर मतलब सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ा है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो मेरे वीडियो के थ्रू तो मैं आपको बता दूं, सुपीरियर ओवरी उनको बोलते हैं जिनमें सुपीरियर नाम से पता चलता है डोमिनेट करना, ठीक है ना। तो जो गाइनोशियम जो होता है वो पूरे के पूरे फ्लोरल होल में, ये मान लो क्या हो जाएगा हमारा कैलिक्स, ये हो गया कोरोला, ये होगा हमारा एंड्रोशियम, और ये होगा हमारा गाइनोशियम। तो गाइनोशियम यहाँ पे क्या करता है? डोमिनेट करता है, ठीक है ना। तो उसको सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। तो गाइनोशियम क्या करता है? डोमिनेट करता है, और बाकी के लोग क्या करते हैं? इन्फीरियर फील करते हैं, और ये क्या करता है? सुपीरियर फील करता है। तो वही चीज़ सुपीरियर कंडीशन को कहते हैं, ठीक है ना। तो गाइनोशियम डोमिनेट्स, और गाइनोशियम इज ऑन टॉप ऑफ अमंग ऑल द फ्लोरल होल्स, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। अच्छा, सुपीरियर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इन्फीरियर का कॉन्सेप्ट भी कुछ वैसा ही है कि जब वो क्या बोलते हैं, गाइनोशियम जो है वो बाकी फ्लोरल होल्स के क्या है? नीचे प्रेजेंट है, तो वो इन्फीरियर फील करेगा। तो चलो, आपको सुपीरियर इन्फीरियर समझ में आ गया। अच्छा, अब हम बात करेंगे यूनिलोक्यूलर ओवरी, बाइलोक्यूलर ओवरी एंड ट्राइलोक्यूलर ओवरी। तो देखो, यूनिलोक्यूलर ओवरी का मतलब क्या है? तो यूनिलोक्यूलर ओवरी, हाँ, यूनिलोक्यूलर ओवरी की मैं बात करूं तो यूनिलोक्यूलर ओवरी में क्या होता है कि लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो, ये होती है हमारी ओवरी। मैं अच्छे से स्ट्रक्चर बना के मैं आपको समझाऊंगी। ये होती है हमारी ओवरी। ओवरी के अंदर होता है लोक्यूल्स, और इन्हीं लोक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे ओव्यूल्स, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि यूनिलोक्यूलर ओवरी में कितने लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? एक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, नाम से पता चलता है, ठीक है। यहाँ पे बाइलोक्यूलरी ऐसा कुछ नहीं होगा, बाइकार्पलरी वर्ड आपको देखने को मिलेगा। देखो, इसको क्या बोलते हैं? मतलब ये हो जाएगा एक फीमेल गाइनोशियम, है ना। तो गाइनोशियम को हम क्या बोलते हैं? कि पिस्टिल बोलते हैं और कार्पल बोलते हैं। अगर मैं मोनोकार्पलरी बोल रही हूँ तो मतलब इसका ये है कि यहाँ पे एक गाइनोशियम है, बाइकार्पलरी में 2 गाइनोशियम, ट्राइकार्पलरी में 3 गाइनोशियम,
आई होप आपको मैं जो बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा है। तो जब बाइकार्पलरी हो जाता है, मतलब दो गाइनोशियम हो जाता है, तब ऐसी कंडीशन आता है जिसमें बोला जाता है कि एक दो कंडीशन आपको देखने को मिलता है। एक कंडीशन होता है फ्यूज्ड, एक होता है फ्री। या तो ये दोनों कार्पलरी एक दूसरे से फ्री रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, और या तो वो फ्यूज्ड रहेंगे, मतलब दोनों के दोनों चिपके हुए रहेंगे, आपस में मिलके मतलब एडअप होके इज इक्वल टू ये बन जाएंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रहा होगा। मतलब ये पहले ऐसे थे और अब जाके फ्यूज्ड होके वो ऐसे हो गए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो मोनोलोक्यूलर, बाइलोक्यूलर में ऐसे होते हैं, और जो फ्री होते हैं उनको बोलते हैं एपो, और जो फ्यूज्ड होते हैं उनको बोलते हैं सिन। वर्ड जो है सिन वो डिराइव करता है फ्यूज को ही, मतलब बायोलॉजी में सिन वर्ड जो है वो फ्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए ही होता है। और जो एपो है, एपो से आप एक वर्ड याद रख सकते हो, अप्पू। अप्पू नाम का एक लड़का है, वो हमेशा फ्री रहता है। तो अप्पू फ्री एंड सिन कार्पस फ्यूज्ड। अच्छा, अब हम बात करेंगे स्यूचर का मतलब। तो देखो आज मैं बहुत ही ज़्यादा ईजी, बहुत ही ज़्यादा डीप तरीके से आपको स्यूचर का मतलब समझाऊंगी। तो मैंने इसके लिए दो मटर लिए, एक इमरजेंसी के लिए और एक आपको समझाने के लिए। तो मैं पहले आपको मटर को छील के फिर आपको समझाती हूँ कि स्यूचर किसको बोलते हैं। तो मटर यहाँ पे थोड़े वो हो गए। चलो देखो, ये जो पार्ट है, ये जो छिलका आपको दिख रहा है, ये वाला छिलका, जिससे ये सीड्स क्या है, अटैच्ड है। अटैच्ड पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये जो छिलका दिख रहा है, मैं इसको निकाल के भी दिखाऊंगी। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, जिससे क्या है, सारे के सारे सीड्स जो है वो अटैच्ड है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्यूचर। अच्छा, अब स्यूचर के साथ ये जो मटर है वो एक पॉइंट के साथ अटैच्ड है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है बहुत इजीली, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ जो आपको क्या बोलते हैं, कुछ कुछ जो मटर है वो अभी निकल के गिर गए, तो उनके जगह पे ये अटैच थे। ये वाला पोर्शन, ये वाला, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके भी अगर मैं आपको समझाऊं तो ये हो जाएगा हमारा मटर। और मटर में ये एक मोटा सा पार्ट था जो मैंने आपको बताया निकाल के, ये वाला पार्ट, और इसको क्या बोलते हैं हम, स्यूचर। स्यूचर के साथ ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लगी हुई थी, जो कि है ये वाली, है ना। और उन छोटी छोटी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, अच्छा उस पर आते हैं हम। और उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से क्या अटैच थी, हमारी मटर अटैच थी, ठीक है ना। तो मटर जो अटैच थी, मटर को तो आपको पता है क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं, मतलब सीड बोलते हैं, है ना। चलो मटर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन जिसके साथ अटैच थी वो क्या था, वो था हमारा प्लेसेंटा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्या था वो, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का मतलब, प्लेसेंटा एक ऐसी चीज़ है जो कि मम्मी की सारी पौष्टिक चीज़ें बच्चों को प्रदान करती है। देखो ये ह्यूमन में भी होता है और पेड़ों में भी होता है, तो सारी की सारी न्यूट्रिशन उसको इसी प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और रही बात मटर की, वो मैं खा लूँगी बाद में। चलो, तो अब देखो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पार्ट ये रह गई है, ये वाली पार्ट, इस पार्ट को क्या बोलेंगे फिर, जो पार्ट रह गई है वो पार्ट हो जाएगा हमारा लोक्यूल। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो चलो अब हम इसको मिटा लेते हैं। आपको फ्यूचर और ये पूरा का पूरा डेफिनेशन आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अब हम डीप एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे सारे सातों के सातों जो फ्रूट्स मैंने आपको ट्रिक के साथ याद कराया था। तो पहला है लेग्यूम। लेग्यूम क्या होता है, चलो मैं यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ सबका। फॉलिकल, तीसरा हो जाएगा कैप्सूल, चौथा हो जाएगा सिलिकुआ। अच्छा मैं आपको ट्रिक के साथ साथ बोलती हूँ, लेग फूल गया कैप्सूल ढूंढने के लिए, सिलिगुड़ी गया था कौन, मतलब क्या क्यों करने, क्यों गया था सिलीगुड़ी, कोला खाने के लिए, सिलिकुला। और सिक्स्थ में क्या आ जाएगा, पाने के लिए वो उछला, तो पायरिक्स, पैरों से वो उड़ा,
तो यूट्रिकल, उटिकल। चलो आई होप आपको मेरे ट्रिक समझ में आ गया, उसके साथ साथ ये भी हो गया। चलो अब हम सुनते हैं इनके एक्सप्लेनेशन की बात। तो देखो लेग्यूम से मैंने क्या बताया था, मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्पेस छोड़ चुकी हूँ सो दैट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊँ अच्छी तरह से। तो लेग्यूम में मैंने क्या बताया कि वो सुपीरियर होगा, ठीक है ना। अब आप सुपीरियर का मतलब ना ही पूछेंगे, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन आपको ये वर्ड, ये सारी की सारी चीज़ें याद भी होनी चाहिए। तो उसको याद कराने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। देखो क्या है, पायरिक्स और यूट्रिकल को आप एक अलग ही कैटेगरी में मान लो कि वो इस कैटेगरी में अलाइन ही नहीं करते, ये पूरे सिंपल सेंस में। मतलब ये थोड़ा सा ऑड वन आउट है, वो काइंड ऑफ डिफरेंट ही ग्रुप में खोए रहते हैं, ठीक है। तो हम इन पांचों में एक चीज़ कॉमन देखेंगे। अब वो चीज़ क्या देखेंगे उस पर बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो सुपीरियरिटी की अगर हम बात करें तो सुपीरियरिटी आपको सब में देखने को मिल जाएगा। क्या आपको सुपीरियरिटी सब में दिखने को मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, सुपीरियर होते हैं। ये क्या होते हैं, सुपीरियर होते हैं। सुपीरियर, 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 ठीक है। अब हम लोक्यूल्स की बात करते हैं। तो इनमें कितने लोक्यूलर ओवरी होते हैं, तो यहाँ पे यूनिलोक्यूलर ओवरी होता है, मतलब एक लोक्यूल वाला ओवरी। यहाँ पे कितनी होती है, यहाँ पे भी एक ही होती है। यहाँ पे कितनी होती है, यहाँ पे भी एक ही होती है। नहीं, यहाँ पे एक नहीं होती है। अब ये है एक कैप्सूल, और कैप्सूल में एक ओवरी नहीं होती है, कैप्सूल में बहुत सारे ओवरी देखने को मिलेंगे। ये बात याद रखना, जब आप क्या बोलते हो मंकी से ह्यूमन बने थे तो आप में कुछ चेंजेस है, मॉडिफिकेशन है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्या मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, आपको पहले यूनिलोक्यूलर देखने को मिला, फिर धीरे धीरे वो किस में शिफ्ट होने लगा, मैनी कार्पल्स में। अब देखो कार्पल्स में या फिर ओवरी, ओवरी और लोक्यूल वर्ड जो है वो डिफरेंट है, ये भी याद रखो। अच्छा अब देखो ये क्या है, ये दोनों वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दोनों भी मैनी ओवरी कंटेन करते हैं, मतलब बहुत सारे ओवरी कंटेन करते हैं। अब मैनी ओवरी कंटेन करने का मतलब या तो वो सिन रहेगा या तो एपो रहेगा, मैंने आपको बताया है ना। तो अब रहेगा क्या, वो बात पता होनी चाहिए। देखो मेरे पास इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये पता है कि यहाँ पे सिन होगा, बाकी मुझे इसका पता नहीं, ठीक है ना। अब हम फ्यूचर की बात करते हैं। अभी आपको समझाया मैंने फ्यूचर किसको बोलते हैं। चलो अब हम फ्यूचर की बात करते हैं। तो फ्यूचर क्या है, ओपनिंग। फ्यूचर वर्ड जो था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आप ये फ्यूचर वर्ड भी लिख के आ गए, और हाँ एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक लेसन देना चाहती हूँ, एक मोरल देना चाहती हूँ इस वीडियो का, तो प्लीज़ वेट फॉर दैट मोरल ऑल्सो। तो देखो फ्यूचर, फ्यूचर मतलब जो मैंने आपको बताया, अब वो फ्यूचर से जो सीड निकलता है वो डिफरेंट है इन सब में, इसलिए वो फ्यूचर को मैंने इतनी अच्छी तरह से डीपली एक्सप्लेन किया था। चलो अब फ्यूचर की बात करते हैं। तो जो लेग्यूमिनस फ्रूट्स होते हैं वो फ्यूचर के दोनों साइड से क्या करते हैं, निकलते हैं। मैंने आपको अभी दिखाया था कि फ्यूचर का ये वाला पार्ट जो था वहाँ से भी निकला था, और दूसरा अगर मैं पकड़ूँ तो फ्यूचर के ये वाले पार्ट से भी निकला था। तो फ्यूचर के बोथ पार्ट से आपको सीड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये जो पी बीन्स होते हैं ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, लेग्यूमिनस के। तो आप ऐसे लिखते हो, ओपन फ्रॉम बोथ द, किससे, फ्यूचर से। अच्छा, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पी बीन्स। आपको आई थिंक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको बीन्स लाइव दिखाया डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। तो चलो अब हम बात करते हैं फॉलिकल की। फॉलिकल में क्या आ जाता है, वेंट्रल फ्यूचर आ जाता है, मतलब फ्यूचर वेंट्रल साइड से निकलता है। जो मैंने ये वाला फ्यूचर आपको बताया था। अब देखो फ्यूचर का वेंट्रल और डॉर्सल पार्ट क्या होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये जो ऊपर वाला जो फ्यूचर दिख रहा है, ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट जहाँ से सीड्स अटैच्ड है, वो वाला पार्ट क्या कहलाएगा, वेंट्रल, और जो पीछे वाला होगा वो होगा डॉर्सल। तो वेंट्रल फ्यूचर आगे वाला और डॉर्सल वाला पीछे, तो डॉर्सल फ्यूचर पीछे वाला।
ये वाला वेंट्रल स्यूचर, ये वाला डॉर्सल स्यूचर। आई होप आपको मेरा वेंट्रल और स्यूचर का डॉर्सल स्यूचर वाला बात समझ में आ गया। तो वेंट्रल स्यूचर से फॉलिकल में क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी ओपन्स फ्रॉम वेंट्रल स्यूचर। अच्छा, अब ये तो कब तक खत्म हो गया, अब इसका एग्जाम्पल भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल कुछ खास नहीं है, इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। ये शायद ही आपने पढ़ा होगा, फिर भी जब आपको याद कराने के लिए मैं आपको बताऊं कि ये है तुम्हारा हाथ। अगर हाथ आपका फूल जाए तो किसी लोगों में वो एरिया क्या हो जाता है, फूल के काला हो जाता है। तो इस लड़के के साथ भी वही हुआ, उसका पैर फूल गया और काला पड़ गया वहाँ पे। तो फॉलिकल और उसका एग्जाम्पल फूल गया का एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस। कैलो मतलब काला। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कैप्सूल की। तो कैप्सूल में आपको थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्यूचर की बात अब हम नहीं करेंगे कैप्सूल में, ठीक है ना। क्योंकि कैप्सूल एक खुद में ही एक काइंड ऑफ सीड वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें स्यूचर की हम क्या ही बात करें, तो इस पे प्लेसेंटेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, प्लेसेंटेशन की। तो इसकी प्लेसेंटेशन जो होती है वो एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है। मतलब एकदम एक्सिस में प्रेजेंट होती है, तभी वो जाके एकदम एक्सिस में गया और गिर गया फिसल के, ठीक है ना। अच्छा, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कैप्सूल के। अब देखो, कैप्सूल वर्ड से आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि कैप्सूल काइंड ऑफ ड्रग होता है। ड्रग मतलब मेडिसिन, जो कि आप आपके बीमारी में यूज़ करते हो। अब थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स भी सोचो। हमेशा ड्रग का मतलब मेडिसिन ही नहीं होता, ड्रग का मतलब वो चरस गांजा वाले ड्रग्स भी होते। तो उस वाले ड्रग्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल आप उससे याद कर सकते हो ओपियम पॉपी वाला, ठीक है ना। वो भी एक खतरनाक ड्रग होता है। तो पॉपी जो प्लांट है, दतूरा से भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस ड्रग बनता है। दतूरा का पूरा इनफैक्ट वो पौधा ही, उसका अगर एक टुकड़ा भी अगर आप खा लो तो वो भी एक ड्रग की तरह ही काम करता है। तो ड्रग के एग्जाम्पल मतलब कैप्सूल के एग्जाम्पल कुछ ड्रग्स जो आपको मैंने भी बताए, दतूरा, और दूसरा पॉपी। ये दोनों हो जाएंगे उनके एग्जाम्पल्स। अब हम बात करेंगे सिलिकुआ की, फिर सिलिकुला की। देखो, सिलिकुआ और सिलिकुला वर्ड से लगता है कि ये दोनों अपने ही ग्रुप में मगन रहते हैं, मतलब भाई भाई है काइंड ऑफ। फिर भी यहाँ पे स्यूचर की बात होगी ज़रूर। तो स्यूचर की बात अगर हम करें तो यहाँ पे क्या बोलते हैं वो लोग कि सपोज करो ये एक मटर टाइप की चीज़ है। इसके ऊपर एक लेयर होती है, जिसके ऊपर भी सीड होती है, नीचे भी सीड होती है। मतलब यहाँ पे सीड्स प्रेजेंट नहीं होती, इसके ऊपर भी एक लेयर होती है। मतलब ये और ये जो होती है, ये दोनों कवर्ड रहते हैं आपस में। ये दोनों कवर्ड तो रहते हैं, लेकिन इनके बीच में एक लेयर होता है, और उन लेयर में ऊपर और नीचे बोथ साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं इस तरह का ओवरव्यू दूं तो ऐसा होता है। तो देखो, ये हो जाएगा अपर और वेंट्रल टाइप के क्लोजर्स, जिसको हम खोलेंगे। तो जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आपको सीड्स देखने को मिलेंगी, ऊपर भी। और मतलब ये इस पेज को अगर आप इस तरह से देखो, मतलब मान लो कि ये जो चीज़ है वो ये है, और तो ऊपर भी सीड्स प्रेजेंट है और नीचे भी सीड्स प्रेजेंट है। तो मेरा मतलब ऐसा है। और उसके ऊपर से दो कवरिंग आपको देखने को मिलेगी, एक यहाँ से और एक यहाँ से। और ये दोनों कवरिंग क्या करती है, इसको कवर करके रखता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओपन्स फ्रॉम बोथ द स्यूचर, ठीक है ना। आप इस तरह से, ठीक है ना, ओपन्स फ्रॉम बोथ द स्यूचर। अच्छा, दूसरा सुनते हैं। अब देखो, जितनी मैं ज़्यादा वो करती रहूँगी, मतलब एग्जाम्पल्स लगाती रहूँगी, उतना ज़्यादा ये डीप होती रहेगी ये पूरी स्टोरी।
उस लड़के की स्टोरी कि क्या हुआ, आप ऐसा क्यों किया, उसने सिलीगुड़ी जाके उसको कोला ही क्यों खाना पड़ा। नहीं, वो कोला खाना तो नहीं चाहता था, उसको तोड़ना चाहता था, मेन बात तो ये है। और क्या करना चाहता था कोला, उसके पीछे का मोटिव ये था, जो कि मैं अभी इस एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। तो देखो, अब सिलिकुला की अगर हम बात करें तो सिलिकुला में हम इतने ही बात बोलेंगे कि सिलिकुआ को अगर छोटा अगर और फ्लैट कर दो, मतलब शॉर्टन्ड एंड फ्लैटेंड, छोटा और फ्लैट सिलिकुआ को अगर आप कर दो तो सिलिकुला बन जाता है। तो वर्ड मतलब दोनों के दोनों वर्ड्स सेम ही है, तो आप वो भी लिख सकते हो, शॉर्ट एंड फ्लैटेंड सिलिकुआ, शॉर्ट एंड फ्लैटेंड सिलिकुआ। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जो कि इस ट्रिक से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है। तो ये सब काम उसने एक लड़की के कारण किया, क्योंकि उसको सिलीगुड़ी में एक ऐसी लड़की मिली थी जिसका नाम था ब्रासिका। तो ब्रासिका से मिलने के लिए उसने क्या किया, ये सब काम किया। अगर मैं आपको समझाऊं, अगर कॉन्सेप्ट वाइज बताऊं, तो ब्रासिका एक मस्टर्ड फ्लावर को बोलते हैं, ठीक है ना। मस्टर्ड सीड्स तो आपने सुनी होंगी, है ना, सरसों के सीड्स, उनको ब्रासिका ही बोलते हैं, सरसों। तो ब्रासिका, लड़की का नाम था ब्रासिका। तो ब्रासिका को खुश करने के लिए वो सिलिकुआ, वहाँ से उसने कोला तोड़ने की कोशिश की थी, ठीक है ना। अब वो कोला क्यों चाहता था, क्योंकि उस कोले के अंदर क्या था, कैंडी था। क्या था, कैंडी, मतलब टॉफी। तो सिलिकुला का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैंडी टफ्ट। अच्छा, कैंडी टफ्ट तो ठीक है, कैंडी टफ्ट का नाम भी एक अलग सा है। कैंडी टफ्ट का नाम मतलब कैंडी टफ्ट को एक और चीज़ बोलते हैं। अगर आप कैंडी टफ्ट एग्जाम में लिख के भी आ जाओगे तो भी आपसे पूछा जाएगा कि ये है क्या कैंडी टफ्ट, तो आप एग्जाम ब्रैकेट भी ऐसे लिख के भी आ सकते हो। निंजा हथौड़ी में जो विलन था उसका नाम क्या था, अमारा। अच्छा, अब हम बात करते हैं पायरेक्स और यूट्रिकल की। ये दोनों भाई भाई के अलग अलग बातें। तो देखो, ये लोग क्या करते हैं, डेहिसेंस शो करते हैं, लेकिन इनके डेहिसेंस किस तरह से होते हैं, टिप के साथ होते हैं। मतलब डेहिसेंस लिड में होते हैं, मतलब इनका जो वो होता है सीड रखने का एक बॉक्स होता है पर्टिकुलर, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव वे में क्या होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पे सीड्स मान लो ये सीड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ये क्या हुए, कैप्ट किए गए हैं। और इसको कवर करने वाला पार्ट ये है, मतलब उसका कैप है। तो यहाँ पे सर्कमस्क्रिसाइल डेहिसेंस देखने को मिलता है। सर्कमफेरेंस नाम तो सुना ही होगा। सर्कमफेरेंस किसको बोलते हैं, एक सर्कल के इस पार्ट को बोलते हैं। ये जो लाइन मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, इस चीज़ को बोलते हैं सर्कमफेरेंस, इसके बाउंड्री को बोलते हैं सर्कल के, ठीक है ना। तो आप इससे याद रख सकते हो कि सीड्स के बाउंड्री में क्या होते हैं, सर्कमस्क्रिसाइल होता है, मतलब सर्कमफेरेंस देखने को मिलता है, जिसमें दो वो अपर कैप और लोअर कैप के साथ क्या होते हैं, अंदर से धसे हुए होते हैं, बंद हुए होते हैं। तो वहाँ से वो निकल के क्या करते हैं, डेहिसेंस करते हैं, ठीक है, वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये हो जाता है पायरेक्स और यूट्रिकल का कहानी। तो चलो पायरेक्स और यूट्रिकल को अच्छी तरह से यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पायरेक्स का मैं लिखूंगी कैप्सूल, बिल्कुल कैप्सूल जैसा होता है, विथ सर्कम स्किसाइल डेहिसेंस। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है एमेरेंथस। ये भी याद करवा दूंगी, आप टेंशन मत लो। देखो, नाम से पता चलता है अमरंथस, मतलब ये क्या है, अमर है, इसको दोनों में आना है। ये पायरेक्स का भी एग्जाम्पल है और यूट्रिकल का भी एग्जाम्पल है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि अमरंथस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ यूट्रिकल, क्योंकि दोनों का काम एक ही है। लेकिन यूट्रिकल क्या होता है, इसकी वॉल जो होती है बहुत ही ज़्यादा थिन होती है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि सर्कमस्क्रिसाइल डेहिसेंस, थिन वॉल, और ऐसे भी लिख सकते हो डेहिसेंस बाय लिड। ये 3 पॉइंट भी अगर आप लिख लो तो भी आपके लिए सफिशिएंट है।
आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे सिंपल इंडेhiscent फ्रूट्स की। तो इसके साथ हमारा खत्म होता है सिंपल ड्राई dehiscent फ्रूट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे सिंपल ड्राई indehiscent फ्रूट की। तो बस मैं dehiscence की जगह indehiscence लिख दूंगी, बस इतना ही डिफरेंस रहेगा। बस नाम को तो इस तरह से बदल लिया, काश हमारा इसका एक्सप्लेनेशन भी इसी तरह का इजी रहे। चलो अब हम बात करेंगे सिंपल indehiscence के 5 एग्जाम्पल्स की। तो हमने लिखा था कैरी ऑन मतलब कैरियोप्सिस, दूसरा हमने पढ़ा था अच्छे से अशिनी, तीसरा हमने पढ़ा था शिप से उसको सेल कर सिप्सला, चौथा हमने पढ़ा था किसको सेल करने का, समोसा को समारा, और किसको नट्स को। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल्स पता चल गए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 1 2 3 4 5। चलो अब हम इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो देखो क्या हुआ, सुपीरियर वर्ड आपको समझ में आ गया। मेन बात है आपको पेरिकार्प वर्ड समझना आना चाहिए इस वीडियो में, सॉरी इस क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट के अंदर, क्योंकि जो मेन चीज़ होती है वो आपको पहले समझाया जाएगा, फिर ही आपको एक्सप्लेनेशन की ओर लेके जाया जाएगा। तो पेरिकार्प और सीड कोट के बारे में समझेंगे। पेरिकार्प जो होता है ये हो गया आपका सीड। सीड की फ्रूट, एक फ्रूट की आउटर कवरिंग, एक फ्रूट की आउटर कवरिंग। एप्पल सुना है, एप्पल खाया भी है, तो एप्पल का छिलका भी होता है। तो छिलका वर्ड जो आप हिंदी में यूज़ करते हो, तो इंग्लिश में उस वर्ड को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पेरिकार्प समझ में आ गया। अब सीड कोट किसको बोलते हैं? सीड जो होता है उसको ऊपर से कवर करने वाला एक कोट होता है, उसको सीड कोट बोलते हैं। फ्यूज्ड पेरिकार्प ऑफ सीड कोट का मतलब होता है ये पेरिकार्प और ये जो सीड है, मतलब छिलका और जो सीड है वो दोनों क्या हो गए, आपस में चिपक गए, फ्यूज्ड हो गए, आपस में मिल गए, तो उनको क्या बोलेंगे, फ्यूज्ड पेरिकार्प एंड सीड कोट। अब हम बात करेंगे एक एक ड्राई इंडेhiscent प्लांट्स की, मतलब फ्रूट्स की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर की। तो इसमें से सुपीरियर कौन सा होता है और इन्फीरियर कौन सा होता है? देखो ये सारा का सारा काम कहाँ पे करना पड़ रहा है, हमको शिप में करना पड़ रहा है। मतलब यूज़ किसका करते हैं हम, देखो जो जिसका यूज़ करता है वो उसको डोमिनेट करता है ना। अगर आप किसी फ्रेंड को यूज़ कर रहे हो तो आप अपनी क्या कर रहे हो, डोमिनेंस दिखा रहे हो, ठीक है ना। तो हम यूज़ किसका कर रहे हैं, सिप्सला की, मतलब शिप की यूज़ कर रहे हैं, तो हम अपना डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं। तो अगर हम अपना डोमिनेंस दिखाएंगे तो शिप तो इन्फीरियर बन जाएगा, तो शिप क्या रह गया हमारा, इन्फीरियर, और बाकी सब क्या रह जाएगा, सुपीरियर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे आगे के कैरेक्टर्स की, पेरिकार्प और सीड कोट के फ्यूजन की। तो देखो कैरियोप्सिस में क्या होता है, फ्यूज्ड होता है। क्या फ्यूज्ड होता है, पेरिकार्प एंड सीड कोट। मैं पी और एस सी से रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है। अशीनी में क्या होता है, फ्यूज नहीं होता है, नॉट फ्यूज्ड। क्या नहीं फ्यूज होता, पीएससी, पेरिकार्प और सीड कोट। तीसरे सिप्सला में क्या होता है,
यहाँ पे हम कोई फ्यूजन नहीं देखते, किसमें, यहाँ पे भी नॉट, कोई फ्यूजन नहीं होता किसके बीच में, पेरिकार्प और सीड कोट में। अच्छा, अब देखो क्या होता है समारा और नट में, उनकी बात हम कुछ देर बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है ये भी एक अलग ही प्रजाति के, मतलब ये अपने में ही रहना चाहते हैं और इनको याद करना इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है नट के क्या क्या गुण होते हैं। आपको भी पता है कि एक बादाम को अगर आप सामने रख भी दोगे तो भी उसको देख के आप समझ जाओगे कि इसमें क्या क्या गुण है। तो इन दोनों की बात हम बाद में करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया कि जो बहुत ही ज़्यादा पहले आपने पढ़ा जिसको, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा फ्यूज्ड पार्ट है, और आगे चल के जो भी आपने पढ़ा वो सब क्या है, नॉन फ्यूज्ड पार्ट है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इनमें कितने कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। आपको भी पता है कि कितने कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, वो धीरे धीरे मॉडिफाई करते हैं। शुरू में कम कार्पल्स प्रेजेंट होंगे और जितना मॉडिफाई होता जाएगा उतना ज़्यादा क्या दिखेंगे आपको, कार्पल्स दिखेंगे। देखो, नो फ्यूज्ड, फ्यूज्ड का मतलब होता है पेरिकार्प और सीड कोट अगर फ्यूज्ड होते तो वो कितना बकवास लगेगा ना वो फ्रूट खाने में। अगर सीड कोट और पेरिकार्प फ्यूज नहीं रहेगा तो उनके बीच में कुछ स्पेस रहेगा और उसमें कुछ फ्लैशी पार्ट प्रेजेंट रहेगा जिसको खाने में भी मज़ा आएगा। एप्पल में सीड और सीड कोट के बीच में क्या है, कुछ डिफरेंस है, कुछ डिस्टेंस दिखने को मिलता है, और वही डिस्टेंस जो है उसमें फ्लैशी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, और वही फ्लैशी सब्सटेंस हम खाते हैं। तो मेन चीज़ है हमको खाना है, और अगर हमको वही नहीं मिला तो वो कैसे, क्या ही फ़ायदा उसका फ्यूज़ हो के। तो फ्यूज्ड पार्ट मतलब जो हमको नहीं चाहिए, और नॉट फ्यूज्ड मतलब जो हमको चाहिए, जो हमको अच्छा लगता है खाने में। तो मॉडिफाइड चीज़ ही हमको अच्छा लगता है खाने में, तो इसलिए हमने क्या किया, फ्यूज्ड पार्ट को स्टार्टिंग में लिखा और नॉन फ्यूज्ड पार्ट को पीछे पीछे। तो जितना ज़्यादा मॉडिफिकेशन उतनी अच्छी चीज़, ठीक है ना, इससे आपको ये पता चलता है। चलो, तो इसमें भी आपको वही देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी आपको सिंगल कार्पलरी देखने को मिलेगा, मतलब मोनोकार्पलरी। यहाँ पे आपको मल्टी कार्पलरी मतलब बाई कार्पलरी, मतलब 2 कार्पल्स जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पे भी बाई कार्पलरी। समारा और नट का मैं बाद में बताऊंगी, उसका भी ऐसा ही है, नट का भी बाई कार्पलरी है, फिर भी मैं उसको बाद में बताऊंगी। चलो, इतने पॉइंट्स कवर हो गए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। आप मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा फ्रूट है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था जिसमें पेरिकार्प और सीड कोट जो थे वो फ्यूज थे। अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको बता दूं, आपने मेज या वीट पढ़ा हुआ, और वही कैरियोप्सिस का पार्ट है। तो इसके कोई इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेज और वीट याद आप ऐसे भी रख सकते हो आपके प्रीवियस नॉलेज के एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। अब हम बात करते हैं एचिनी की। एचिनी का क्या एग्जाम्पल होगा। देखो, एचिनी नाम से एक वर्ड आता है चीनी, और चीनी किसको पसंद होता है, बिल्लियों को। तो मीरा की एक बिल्ली है, मीरा की बिल्ली को क्या पसंद है, चीनी। आप इस तरह से याद रख सकते हो। अच्छा, फिर क्या है, सिप सला। सिप मतलब चूसना, अगर हम उस वे में बात करें तो। और आपने ग्लूकॉन डी की एडवाइस तो देखी होगी, जहाँ पे एक बच्चा दोपहर को खेलता कूदता है तो उसके ऊपर से क्या करता है, सूरज चूस लेता है उसके अंदर का सारा ग्लूकोज। तो कौन चूसता है, सूरज चूसता है। तो सूरज का सनफ्लावर, आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। अच्छा, अब समारा और नट, ये मेरे फेवरेट है, समोसा और नट की, ठीक है ना। समोसा की बात करते हैं तो समारा जो मेरा फेवरेट है, आपको पता है समोसा कैसा होता है, ऐसा होता है। अगर आप इसको बीच में से ऐसा कर दो तो इससे पता चलता है कि इसके 2 क्या है, पंख है, क्या है, विंग्स है। तो एक नॉर्मल लाइफ में भी समारा ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं, ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं जिनमें क्या होते हैं, विंग्स प्रेजेंट होते हैं। और एक मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट फ्रूट जो कि मैंने बचपन में खाया था, वो आज भी मेरा फेवरेट फ्रूट है, क्योंकि वो मुझे आज नहीं मिलता वो। और वो क्या है, उनमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं, और वो 5 विंग फ्रूट्स है, और उस फ्रूट का नाम है अर्जुना। दिस इज द मोस्ट डिलीशियस फ्रूट आई हैव एवर ईटन।
तो आप भी एक बार ट्राई करना, गाँव में ज़रूर मिलेगा आपको। तो अर्जुना एक फ्रूट है जो कि विंग्ड है। आपको बहुत ही ज़्यादा, क्यों विंग्ड है, इससे क्या होते हैं सीड डिस्पर्सल ईजिली हो जाता है। तो अर्जुना फ्रूट एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है ना। कितने विंग्स होते हैं इनमें? 5 होते हैं, ठीक है ना। विंग्स मतलब पंखे, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करेंगे नट्स की। नट का क्या होता है? फ्रूट का वॉल, बाहर का दीवार, फ्रूट का दीवार स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, स्टोनी क्या? फ्रूट वॉल, ठीक है। स्टोनी फ्रूट वॉल हो गया। और क्या है ये? मैंने आपको बताया था बाइकार्पलरी है। अगर आपको याद रखना है तो रख लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसे भी लिख सकते हो। आपको एक पीनट आपने देखा होगा जिसके अंदर आपको 3-3 सीड्स देखने को मिलते हैं। तो 3-3 सीड्स मतलब बहुत सारे कार्पल्स। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, बाइकार्पलरी या फिर पॉलीकार्पलरी। और एग्जाम्पल तो आप आराम से दे सकते हो। आप इसमें कैश्यू लिख सकते हो, नट्स लिख सकते हो, है ना, कुछ भी लिख सकते हो, पीनट्स वगैरह कुछ भी। तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है सिंपल इंडेसेंस फ्रूट्स। अब हम इसके बाद हम समझेंगे सिंपल स्कीज़ोकार्पिक फ्रूट्स की बात।